है कि एकमात्र प्रोडक्ट है बच्चों का जिसमें नकली स्वाद नहीं है। बेल्जियम का कोकोआ डाला है तो चॉकलेट का स्वाद आता है। पहला पॉइंट। मनोज सर बहुत बड़ा पॉइंट बता रहा हूं। हाफुज आम का यानी कि एल्फेंसो मैंगो का पाउडर डाला है तो आम का स्वाद आता है। ये दूसरा पॉइंट। जिन बच्चों की आंखें कमजोर हैं उन्हें मैंगो वाला दीजिए, क्योंकि मैंगो में बीटा कैरोटीन भरपूर होता है जो आंखों के लिए बहुत अच्छा है। विटामिन ए बन जाता है हमारे शरीर में। ये तीसरा पॉइंट। अब आपने इजाजत दी है तो लिखिए साहब, ये बच्चों की न्यूट्रिशन एक्सप्रेस है पूरा प्रोडक्ट अपने आप में। ठीक है साहब, 3 पॉइंट लिखा दिए। अब आगे बढ़ते हैं। अब 5 सवाल पूछने माँ बाप से, और मैं आपको बता रहा हूं सुधार सर, जिसने डब्बा हाथ में ले गया और ये 5 सवाल 4-5 माँ बाप से पूछे तो वो डब्बा लेके लौटेगा नहीं, वो डब्बा बिक जाए। भले हो सकता है माँ बाप गरीब हो, आपको दोबारा जाके पैसे लाना पड़े, वो संभव है, डब्बा नहीं आएगा वापस आपके साथ। पहला सवाल नोट किया जाए, क्या आपके बच्चे भी ये जंक फूड के बिल्कुल मतलब क्या कहेंगे दीवाने हैं? उनको बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, पेस्ट्री, आइसक्रीम ये सब के दीवाने हैं? ये पहला सवाल। अगर हाँ तो जरा हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में सोचिए, क्योंकि इनमें किसी में पोषण नहीं है, फैट के अलावा कुछ नहीं है साहब। क्या आप बर्गर से प्रोटीन की अपेक्षा कर रहे हैं कि आइसक्रीम को आपको लगता है दूध से बनती है? बहुत बड़ी बात बता रहा हूं सर, जो आइसक्रीम आपके फ्रिज में रखी है ना विनीत सर, निकाल के पढ़िए, उस पर आइसक्रीम ही नहीं लिखा होगा। भारत में केवल एक ब्रांड है जो आइसक्रीम लिख के देती है सर, बाकी सब राधेश्याम सर जरूर निकाल के देखिएगा, उस पर आइसक्रीम ही नहीं लिखा होगा। मजे की बात बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि वो तेल से बनी है, दूध से बनी ही नहीं है। मजे की बात, जानते हैं खाने के तेल से आइसक्रीम बनती है। पता था आपको राहुल सर? मेरे को नहीं पता था यार, जीवन भर बच्चों को आइसक्रीम खिलाता रहा इस भरोसे से कि चलो दूध की चीज खा रहे हैं, और साला मैंने कहा ऐसी की तैसी, ये तो तेल से बनी हुई निकल आई। ये मेरे को ये आरसीएम में अभी भी पता चला पीछे। तो अब आप तेल तेल खिला के बच्चे को सोच रहे हो उसका पोषण होगा? ये पहला सवाल था। अगर आपके बच्चे भी यही सब चीजें खाते हैं तो आप जरा न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में सोचिए। दूसरा सवाल, क्या आपका बच्चा बार बार बीमार होता है? बहुत बड़ा सवाल है सर, और जो भी हाँ कहता है उसको जरूर न्यूट्रीचार्ज किड्स लेना चाहिए। अब बार बार बीमार में देखिए, सर्दी खांसी भी बार बार बीमार होना है, पेट बार बार बिगड़ जाता है वो भी बार बार बीमार होना है, गला खराब हो जाता है बार बार वो भी बार बार बीमार होना है, अरे बोले पेट दर्द होता है वो भी बीमार होना है। बहाने वाला नहीं, असली वाला। ठीक है, ये दूसरा सवाल। अगर इसका जवाब हाँ है तो जरूर न्यूट्रीचार्ज किड्स या किसी भी अन्य अच्छे हेल्थ सप्लीमेंट के बारे में सोचे बच्चे के। तीसरा सवाल, क्या आपके बच्चे की हाइट उसकी उम्र के अनुसार सामान्य है? और मैं आपको बताऊं राधेश्याम सर, मैं सब अब आरसीएम के साथ रह के ना मैं दीवाना हो गया। ये जरूर निकलता हूं, जो भी गुजरता है उसको देखता हूं, बोले इसकी हाइट कम है, इसको न्यूट्रीचार्ज किट चाहिए, बोले ये मोटा है, इसको न्यूट्रीचार्ज एसएफ चाहिए। मेरे साथ वो रोग हो गया मेरे को विनीत सर की, जैसे किसी को रोग हो गया था ना, वो जमीन में उसको गड़ा धन दिखता था। तो मेरे को बहुत दीवाना, मतलब मेरे परिवार वाले मुझे टोकते हैं, यार बोले यार आप जिसको भी देख रहे हो क्यों देख रहे हो? मैंने कहा मोटा चला जा रहा है, देखो न्यूट्रीचार्ज S5 का बिल्कुल किराएदार जा रहा है, वो देखो उसको न्यूट्रीचार्ज बीजे मिलना चाहिए, लंगड़ा के चल रहा है, ऐसे दिखाई देने लगता है। और मैं बता रहा हूँ मेरे को 5, जिसका टारगेट ना पूरा होता ना, मुझे अपने घर बुला लो, एक दिन मेरे साथ घूमो, देखो आपको इतना मैं पोटेंशियल दिखाऊंगा, पगला जाओ, नींद नहीं आएगी। तो जिनके बच्चों की हाइट कम है उन्हें जरूर न्यूट्रीचार्ज S5 के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि पोषण की कमी हाइट घटने का या सामान्य ना होने का प्रमुख कारण है। तीसरा सवाल लिखते जा रहे हैं ना, चौथा सवाल है। चौथा सवाल, क्या आपके बच्चे का डील डॉल यानी उसका वजन सामान्य से कम है? और मैंने करोड़पतियों के बच्चों को राहुल भाई देखा है, कार से उतर रहा बच्चा और बिल्कुल ऐसे छुई मुई जैसा बच्चा है, बिल्कुल जैसे छुओगे तो गिर जाएगा। अरे भाई उसको पोषण की कमी है, वो करोड़पति का बच्चा हो सकता है पर पोषण की कमी है। माँ से ये नहीं बोलना कि तेरे बच्चे को पोषण की कमी, बोले क्या इसका वजन कम है बाकी बच्चों से? बोले हाँ, बोले ले भाई न्यूट्रीचार्ज किड्स ले या कोई भी अच्छा सप्लीमेंट दे। और अंतिम सवाल, मैंने 5 सवाल पूछ लिए, अंतिम सवाल, कहीं आप जो बच्चे को हेल्थ ड्रिंक पिला रही हैं उसमें भी 70% शक्कर तो नहीं है? अब इस सवाल के अंत में राहुल भाई वो रसोई में जो पिला रही है ना वो लेके आएंगी, देखो हम तो ये पिला रहे हैं। अब आपको उसका ये इंग्रेडिएंट वाला जो है ना, ये जो सामने कलाकारी दिख रही है, ये पढ़ के उसको समझाना है। ये एक मैं आपको समझाता हूं, दूसरे आप समझाइए। ये देखिए yes, इसके अंदर ये बहुत बड़ी ब्रांड का समझा दे रहा हूं, ठीक है। ये माल्ट एक्सट्रैक्ट है 42%। अब ये क्या है, ये जो होते हैं ना जौ, जौ भिगो लिए और जब अंकुरित हो गए तो उन्हें सुखा लिया और पीस लिया। अब इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, अंकुरित होने से वो घुलनशील हो गया, मीठा हो। अब ये क्यों 42% डब्बे में यही भरा हुआ है? क्योंकि सस्ता है, मीठा है, स्वाद है, और
भैया सस्ता है, मतलब मेरा 40% तो प्रोडक्ट इसी से भर दिया, और मैं प्रोडक्ट बेचने वाला हूँ 400 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो के भाव से। और जौ क्या भाव आता है राहुल भाई, आपको पता होगा 20 रुपए, और 20 रुपए किलो, 30 रुपए किलो होगा। अब उसको अंकुरित तो करना है, अंकुरित किया और सुखा लिया और पीस लिया, वो बन गया माल्टेक्स और 42% इस डब्बे में भर दिया। अगला क्या भरा है? अच्छा, ये एक नियम है, जो सबसे ज्यादा भरा है वो सबसे आगे होगा, उसके बाद जो भरा है वो यहाँ। दूसरा क्या भरा है? शुगर। अब 42% तो ये है और 20-30% ये है, क्योंकि 42 और 8 के बीच में है आंकड़ा, तो ये अक्सर 20% होती है, मिनिमम 20% तो 30% तो होती है। 20-30% डालना पड़ती है क्योंकि कड़वा नहीं हो जाए, बच्चा खाए इसलिए। अब मान लीजिए 42 ये डाला और 28 भी डाली तो 70 हो गई, है ना। अगर 25 भी डाली तो 63 हो गई, 67 हो गई, मतलब 70% तो इस प्रोडक्ट में क्या है? शक्कर है। आपको लगता है शक्कर पी के बच्चा जो है जवान हो जाएगा, लंबा हो जाएगा, जोर से दौड़ेगा? अब इसमें अरे आप ये देखिए, नीचे भी लिक्विड ग्लूकोज है, मतलब बिल्कुल कहीं कोई कमी ना रह जाए। 3 तरह की शक्कर है। अब फिर प्रोटीन कहाँ है भाई? वो तो ढूंढो। ये है ना, ये मिल्क का, वो दूध का पाउडर डाला है मनोज, और वो भी 8%। और आप ये 400 रुपए का डब्बा खरीद के लाए हैं, जिसमें दूध का पाउडर सिर्फ 8% है और 72% शक्कर है। क्या करने के लिए खरीदा? समझ नहीं आता। कोकोआ पाउडर लिखा है, बेल्जियम का नहीं है। और देखिए क्या डाला है, मजे की बात, पढ़िए जरा ध्यान से, अंग्रेजी पढ़िए ना मेरी सर, जोर से पढ़िए ना। ये क्या है? व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर। व्हीट फ्लोर क्या होता है? अब हिंदी में समझा दीजिए, हमारे कई भाई बहन हिंदी जानते हैं। आटा सर, गेहूं का आटा डाले हैं राहुल भाई। गेहूं का आटा जी, आपके पास घर में नहीं है क्या? बच्चे के दूध में यूं ही डाल दीजिए। अब बच्चा बोलेगा पगला गए हो क्या, मेरे दूध में गेहूं का आटा क्यों डाल रहे हो? ये देखो, खरीद के डाल रहे हो आप। सही है। लेवल देखो, कंपनी झूठ नहीं बोल रही, वो तो लिख के दे रही है। गलती आरसीएम की अगर वो ना जगाए, आप वो डब्बा अपना ले जाइए, वो दिखाइए, ये दिखाइए और जगाइए। अब हमारे डब्बे में क्या है वो दिखाइए। ये देखिए, आपके डब्बे में ये है, 49 न्यूट्रिएंट है मनोज सर, 49 न्यूट्रिएंट। किसी माई के लाल ने ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनाया जो आरसीएम ने बनाया। 49 न्यूट्रिएंट, 28 विटामिन मिनरल हैं, अब 10 बोटेनिकल हैं। इसके बारे में मैं लेबल से ही पढ़ाऊंगा, लेबल दूसरे का दिखा रहा हूं तो अपना भी दिखाऊंगा साहब। 10 बोटेनिकल हैं, 4 प्री प्रोबायोटिक हैं, 3 प्रकार का प्रोटीन है, 2 प्रकार के अमीनो एसिड अलग से डाले हैं, 1 वेज ओमेगा है ना। मेरा 10 मिनट समाप्त होने को है। और रियल कोको पाउडर है बेल्जियम का, रियल मैंगो पाउडर है एल्फेंजो का। कौन डालेगा राहुल भाई? कोई देखिए, आरसीएम थोड़ी सी खसकी हुई है, क्योंकि झूठ नहीं बोलेंगे चाहे जेल चले जाए। और न्यूट्रीचार्ज भी पागल है थोड़ी, कि नहीं हमको तो बेस्ट डालना है। अब 2 पागल संस्थाएं मिल जाए, वही ये सब हरकतें करती हैं। बाकी सब तो बढ़िया 70-80% चक्कर ठोक के और बढ़िया पैसे लेके फ्री रहते हैं। यस सर। ये आप इसी संस्था हो सर। अच्छा, आप लेवल देखिए, देखिए शक्कर न्यूट्रीचार्ज ने भी डाली है, इसमें झूठ नहीं है, क्योंकि बच्चे का प्रोडक्ट मीठा करना पड़ेगा, लेकिन साथ में प्रोटीन डाला है साहब। 23 ग्राम 100 ग्राम में प्रोटीन है। बाकी कितना डालते हैं, चलिए एक झलक दिखला लाता हूं अगली स्लाइड से। बाकी कितना, 3-4 स्लाइड के बाद है, दिखाता हूं बाकी कितना डालते हैं, पहले वो देखें। ये देखिए, प्रोटीन का ही अध्ययन कर लेते हैं। आपने 23 ग्राम डाला, मैंने लेवल पे दिखा दिया, डब्बे पे छपा है ना 100 ग्राम में। ये 7 ग्राम डाल रहे हैं। क्यों 7 ग्राम डाल रहे हैं? अरे भाई 70% अगर मैं शक्कर ही डाल दूंगा, प्रोटीन डालने की जगह भी तो चाहिए, और प्रोटीन नहीं होता है। अच्छा, वो झूठ भी नहीं बोल रहे हैं, देखिए उनके ऊपर कोई आक्षेप मैं नहीं कर सकता। बढ़िया बेहतरीन स्वाद है, इतना स्वाद है कि आप बिना दूध के खा जाएंगे, लेकिन प्रोटीन तो 7 ही ग्राम है साहब। और बेहतरीन कंपनियां हैं, कोई प्रोडक्ट झूठ नहीं बोल रही हैं, बिल्कुल लिख के दे रही हैं। हमको पढ़ाना है ना लेवल। और ये 11 ग्राम डाल रहे हैं। अब आप इससे 3 गुना राहुल भाई प्रोटीन दे रहे हो, इससे दुगना दे रहे हो। और ये इस कंपनी को तो मैं सैल्यूट करता हूं साहब, बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, लेकिन प्रोटीन तो 14 ही ग्राम है। आप इससे 1.5 गुना डाल रहे हो। यस सर। ये 37 न्यूट्रिएंट डाल रहे हैं, और सच्ची कंपनी देखो सामने 37 लिखा हुआ, झूठ नहीं बोल रहे। इनमें भी 37 डाले हैं, ये तो भाई ने 23 ही डाले हैं, आपने कितने डाले? आप समझ में आ रहा है मनीष भाई? और हम डब्बा क्यों नहीं ले जाते हैं वो मेरे को समझ। अच्छा, आपका प्रोडक्ट क्लिनिकली प्रूवन भी है, मजे की बात, डॉक्टरों की जांच से गुजरा है साहब कि अच्छा है ना, बच्चे के लिए बहुत अच्छा है। और मैं अभी आज इतना समय तो नहीं है कि पूरा पढ़ाऊं, पर इतना तो ये देखिए, ये लेवल पे रुक, ये अंतिम स्लाइड रहेगी आज। अब ये देखिए साहब, ये आपको सिद्ध कर रहा हूं, ये प्रोटीन यहां लिखा 23 ग्राम। अपन लेवल से लेवल कंपेयर करो ना, 23 ग्राम प्रोटीन बराबर है तो 80% शुगर तो हो ही नहीं सकती। उसके बाद ये देखिए, ये 4 तरह के इसमें प्री प्रोबायोटिक, सॉरी 2 तरह के, और ये 20 मिलियन कितना होता साहब? 1 मिलियन 10 लाख, 1 मिलियन 10 लाख, 20 मिलियन मतलब 200 लाख, यानी कि 2 करोड़ इसमें ये जिंदा लैक्टोबैसिलस हैं।
ये क्यों दिए 2 करोड़ लैक्टोबैसिलस और 2 करोड़ बिफिडोबैक्टीरिया? क्योंकि बच्चे की आंतों के फ्रेंडली बैक्टीरिया मर जाते हैं तो उसका पेट रोज खराब रहेगा, आप कुछ भी कर लीजिए वो ठीक नहीं होगा। तो इसलिए डाले हैं कि पेट ठीक करो पहले उसका। भैया जो माँ खिला रही है वो तो पचता ही नहीं है, और खिला के क्या होगा? फिर उसके अंदर देखिए साहब, ये देखिए उसकी इम्यूनिटी के लिए पढ़ना शुरू कीजिए। फाइलेंथस न्यूरुराई यानी कि आंवला होता है, 2.25 ग्राम आंवला डला है ताकि बच्चे को भूख लगे, ताकि बच्चे को जो आप खिला रही हैं उसे पचे। अंगूर का देखिए सत्व कौन सी कंपनी डालती है, जय हरसिम बोलिए ना, अंगूर का सत्व डाले हैं। और उसके बाद ये क्या है साहब, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा यानी मुलेठी। उसके बाद देखिए ये क्या है, टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। अच्छा, ये पत्ता ढूंढने के लिए हर आदमी गली गली फिरा, गिलोय का पत्ता, कि साहब गिलोय पिला दूं बच्चा। अरे ये इसके अंदर पत्ता आप 5 साल से 10 साल से पीस के बैठे हो। टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया क्या है, गिलोय तो है। तो ये सब 10-10 जड़ियां किस पहलवान ने डाली, आप पहले से डाल के बैठे हो सर। सिर्फ आपको ये करना है कि न्यूट्रीचार्ज किड्स इतना मीठा नहीं है, इसको गिलास में अगर आप 1 स्कूप डाल रहे हैं तो भर के साथ में 2 चम्मच शक्कर भी दीजिए बच्चे को। क्योंकि दूसरे आदमी ने 3-3 शक्कर डाले, चम्मच होते हैं, एक आप डाल देते हो, 4 चम्मच शक्कर से बच्चा खुश होकर पी लेता है। न्यूट्रीचार्ज किड्स देने जाता हूं, बच्चा पीता ही नहीं है, तो माँ कहती है सर आपका प्रोडक्ट तो स्वाद ही नहीं है। अरे 2-3 चम्मच डाल दो ना भर के, 30 रुपए किलो की शक्कर मिल रही है भैया, 400 रुपए किलो में शक्कर क्यों खरीदना चाहते हो? जय सिंह बोलो ये प्रोडक्ट लो। और ये देखिए लाइन से 28 विटामिन मिनरल सब है इसमें। और ये 2 अतिरिक्त क्यों डाले हैं, आज की अंतिम भेंट दिए जाता हूं कि बच्चों के आहार में उनकी हड्डियां कमजोर क्यों रह जाती हैं सुधार जी? क्योंकि बच्चों के आहार में लाइसीन की कमी भारत में आम है। लाइसीन नहीं रहेगा तो बच्चे की ना बढ़त होगी ना हड्डियां मजबूत रहेंगी। और बच्चों के आहार में मेथियोनाइन की कमी आम है। मेथियोनाइन यानी कि सल्फर वाला अमीनो एसिड आपके आहार में नहीं रहेगा तो बाल लड़कियों के लंबे कभी नहीं होंगे। सल्फर वाले अमीनो एसिड बालों की सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। ये अलग से डाले हैं, 3 प्रकार का प्रोटीन डालने के बावजूद डाले हैं। इतनी कभी मैंने बताया नहीं, आपने आज मुझे 10 मिनट एक्स्ट्रा दिलाए तो उसका मुझे रिटर्न गिफ्ट देना है। और ये देखिए कौन सा मिनरल नहीं है, कौन सा विटामिन नहीं है, इस प्रकार का